जनों, आज मैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्य के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सत्य ही नारायण का रूप है। सत्य ही नारायण का रूप है और सत्य व्रत का पालन करने से हम नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य व्रत का पालन करने से हम नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में उसे सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वालों की कथा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ये कथा केवल हम समझ नहीं पा रहे। हम इस कथा को केवल सत्य के बल, ताकि हम सत्य के मार्ग पर चले और हमें नारायण की प्राप्ति हो जाए, नारायण की शरण मिल जाए। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा, नाम ही सत्यनारायण व्रत। समझने की आवश्यकता है, बहुत से लोग नहीं जान पाते। इधर ये भी बता दूं आपको, इधर आपने सत्य को अंगीकार किया, जहां आपने सत्यनारायण किया और सत्य को अगर स्वीकार कर दिया, उधर उसी पर से सुख और समृद्धि की वर्षा आप पर प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, विचार और आचरण में सत्य को धारण करना सर्वोपरि व्रत है। सबसे ऊपर वाला व्रत यह है, मन से वचन केवल सत्य को धारण कर। और वो सत्यनारायण की व्रत कथा, इसीलिए सत्यनारायण की कथा प्रचलित है। ये सत्यनारायण की कथा मैं आपको ये बता दूं, कथा में हमें साधु, वणिक, शतानंद ब्राह्मण, उल्कामुख और तुंगध्वज राजाओं का दृष्टांत देकर सत्य व्रत के पालन की प्रेरणा दी गई कि हम सत्य व्रत पर चलें। यह है सत्यनारायण की कथा। अतः हम उसको केवल कथा को समझें, मैं बताना चाहता हूँ। और जब सत्यनारायण की कथा करें तो इसके बाद सत्य को ग्रहण करें कि हम सत्य की अब कथा कर रहे हैं तो हम सत्य के मार्ग पर चलें और हमें नारायण की कृपा मिलेगी अगर हम सत्य पर चलें। सत्य पर चलना इतना सहज नहीं है, तलवार की धार पर चलने के समान है। क्योंकि आदमी जगह जगह पर कहीं कोई रास्ता पूछता है तो उसको भी झूठ बोल देते हैं। कहीं सत्य पर चलना बहुत कठिन बात। सत्य पर, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, सत्यमेव जयते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले क्या होता था, कथा जो है ना, पहले बहुत सत्यनारायण कथा विश्व में जहां जहां भी, संसार में जहां जहां सनातनी हिंदू धर्म निवास कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा आज से कुछ पूर्व कुछ दशक पूर्व और पीछे जाए तो 85% हिंदू पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का ज्यादा विधान करते थे। पूर्णिमा के दिन होती थी, हर कोई सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा को करता था। यहां तक मैं अपने स्वयं को बता रहा हूं कि हमारे पूर्वज भी, मैंने अपने पूर्वजों को देखा पूर्णिमा के दिन कथा और बराबर सत्यनारायण कथा होती थी। ऐसे कितने लोग करते थे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन का विधान एक अलग है। पूर्णिमा के दिन ज्यादा सत्यता की प्राप्ति हमें हो सकती है, इसलिए दिन चुना गया। बाकी इसके लिए ये नहीं है कोई दिन निश्चित, ये नहीं है कोई कि वो दिन पूर्णिमा ही होना चाहिए। आज तो ये समय आ गया कि ऐसा ये नेक काम है, इस काम में जब शुरू हो जाए जब कहें। और सत्य की प्राप्ति का मतलब मालूम है, सत्य की प्राप्ति हो जाना। महर्षि वेद व्यास जी ने मालूम क्या कहा, सत्यात् नास्ति परो धर्म। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने ये तक कहा, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में सब कुछ समाहित है। सत्य में ही है जो कुछ सब कुछ। नास्ति सत्यात् परम तपः, सत्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर सत्य भर को अपना ले, हर जगह सत्य यानी सत्य।
आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बल पर, राजा हरिश्चंद्र को सभी जानते हैं, क्या क्या नहीं कर डाला। यहां तक उनके विषय में मालूम, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। स्वयं बिक गए, पत्नी बच्चे सब, लेकिन सत्य से डिगने देंगे नहीं। ऐसा सत्य में कितना परीक्षा होती। यहां तक कि महान मनीषियों ने यहां तक कहा कि तराजू के पलड़े में 2 पल्ले होते हैं, और तराजू के पल्ले में, एक पल्ले में 1000 अश्वमेध यज्ञ किसी ने किया होता, एक पल्ले में हजारों अश्वमेध यज्ञों को फल रख दो, और एक तरफ केवल सत्य को रख दो, तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। अश्वमेध सहस्त्रार्थ अतिरिक्त, अश्वमेध सहस्त्रार्थ, इसमें कहा गया सत्यात अतिरिक्त। यहां तक कि भी गोस्वामी रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी क्या कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी श्रुतियों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सभी वेद, चारों वेदों में, 18 पुराणों में जितने धर्म के ग्रंथ सब में ये वर्णन किया गया है कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। आदमी कुछ न करे, केवल सत्य को अपना ले, हर जगह सत्य बोलना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य सत्य शिक्षा देना, सत्य सलाह देना, सब सत्य। आपको पता है भक्त प्रहलाद की सबने सुना। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध सत्याग्रह द्वारा किया, सत्याग्रह द्वारा किया, सत्य के बल पर आग्रह करके किया। कुछ नहीं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करे, सत्य के बल पर कुछ भी करो लेकिन मुझे सत्य नहीं छोड़ना। अंत में किसकी विजय हुई? सत्य की हुई, भक्त प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए हमें सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना है, सत्य मार्ग को हमें अपनाए रखना है। और इतना ही नहीं, सत्य मार्ग के लिए इतना है कि जब जैसे आप लिखा रहता है, आप कोर्ट में चले जाए, लिखा है सत्य में वो जयते, क्यों? सत्य की ही विजय होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्यनारायण की कथा से हम हमेशा शिक्षा लें कि सत्य ही नारायण का रूप है, और सत्य व्रत का पालन करने के नारायण हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम सत्य उनको शुरू करें तो नारायण हमें मिल जाए। इसलिए सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा करके हम सत्य को पालन करें, दृढ़ निश्चित हो जाए, संकल्प हो जाए कि हमें सत्य मार्ग पर चलना है। उस दिन वो दिन दूर नहीं कि हम अपने आप अपना जीवन सुखमय समृद्धि और नारायण की शरण में चले जाएंगे। बस अतः मैं पुनः नारायण भगवान को प्रणाम